नमस्कार प्यारे साथियों। आज इस क्लास में एक नई अपडेट के साथ आया हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इससे पहले आपने सुना होगा कि कंपटीशन के पेपर लीक होते थे, लेकिन अब जैक बोर्ड के भी पेपर लीक होना स्टार्ट कर गए। यहाँ पे इस बात का संकेत है कि जैक बोर्ड भी बहुत ही लापरवाह अब हो गया है। इधर नेतरहाट में भी अब क्या होने लगा है कि वहाँ पे कंपटीशन भरने वाले बच्चों की संख्या कम हो गई है। अब यहाँ से विस्तार से समझते हैं कि 20 फरवरी को होने वाली जैक 10वीं विज्ञान की कक्षा की परीक्षा हुई थी। उसमें प्रश्न पत्र वायरल होने की दावा किया जा रहा है। प्रश्न पत्र 72 पृष्ठों का है, जिसमें 52 प्रश्न पत्र प्रश्नों को ए, बी और सी की डी 4 खंडों में बांटा गया है, जिसमें से 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। जैसा कि पहले की पैटर्न क्या होता था कि 10 ऑब्जेक्टिव रहते थे, लेकिन अब उसी को बढ़ा करके 30 ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है, बच्चों को पास करने में आसानी हो गया, थोड़ा सा मेमोरी पावर की भी जांच हो जाती है। 10वीं के विज्ञान सैद्धांतिक विषय की परीक्षा 20 फरवरी को होने वाली थे। व्हाट्सएप के माध्यम से इस विषय का प्रश्न पत्र मंगलवार सुबह छात्र छात्राओं के मोबाइल पर वायरल होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि छात्रों के प्रश्न पत्र के लिए 3-3 हज़ार रुपये ठगी लिया गया। सोचिए, बच्चे भी बेवकूफ़ हैं और ये सब अब दलाली होने लग गए हैं 10 क्लास का। आपने देखा हो कि जॉब के जितने भी प्रश्न हैं उसके लिए तो बेच ही दी जाती है प्रश्न पत्र वगैरह, लेकिन अब क्लास 10 का भी प्रश्न बेचने का ये मामला आ रहा है। तो यहाँ पे जैक बोर्ड का बहुत बड़ा कमजोरी और बहुत बड़ा लचीला नज़र आ रही है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में जैक ने कहा है कि उसे ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। जिला मुख्यालय के साथ साथ कई प्रखंडों को व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न पत्र आदान प्रदान करने की बात कही जा रही है। बताते चले कि जैक के 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू हो चुकी है। झारखंड के सभी जिलों में भी सभी विषयों के प्रश्न पत्र भेज दिए गए। सूचना के अनुसार प्रश्न पत्र ट्रेजरी और बैंक के स्ट्रांग रूप में रखे गए थे। अधिकारियों का कहना है कि 2 दिन पूर्व प्रश्न पत्र लीक होना या आउट होना संभव नहीं है, यह अधिकारियों का दावा है। पर अधिकारी की नज़र में आप देख रहे हैं कि यह प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो आखिर ये लीक कैसे हुआ? जब तक आग लगती नहीं तब तक धुआं उठता नहीं है, यह बात आप ध्यान रखें, भले बहुत सारे लोग कुछ भी कह ले। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न पत्र लीक होने की बात कही जा रही है। के जो पदाधिकारी उन्होंने क्या कहा कि प्रश्न पत्र लीक होने की कोई सूचना अब तक नहीं मिली है, यह फर्जी भी हो सकता है और फिलहाल मामले की स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग कमाई करने के उद्देश्य से इस तरह की फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ये गिरिडीह के कहना है। ठीक है, पदाधिकारियों का, लेकिन शायद वो भूल रहे हैं कि इस तरह की मामला हुआ तभी बच्चे जो हैं से आवाज़ उठाते हैं। हिंदी का भी प्रश्न पत्र वायरल होने का दावा कर रहा है। मैट्रिक का हिंदी का प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले वायरल होने का दावा किया जा रहा है। विभिन्न परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देकर निकले कई विद्यार्थियों के माने तो सोमवार को देर रात 2 बजे और इसके बाद सोशल मीडिया पर जो कथित प्रश्न पत्र वायरल हुआ है, वही प्रश्न पत्र मंगलवार को भी परीक्षा में हुआ है। हालांकि इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल की कोई शिकायत नहीं मिली है। सोमवार रात करीब 2 बजे यूट्यूब पर एक चैनल जैक अपडेट्स सर के माध्यम से प्रश्न पत्र को वायरल किया जा रहा है। यूट्यूब चैनल पर हिंदी वायरल प्रश्न पत्र क्लास 10 और जैक बोर्ड 10 की हिंदी ओरिजिनल क्वेश्चन 2025 लिख करके अपडेट किया जा रहा है। प्रश्न पत्र उत्तर के साथ साथ यहाँ पे अपलोड किया गया है। ज़रा सोचिए कितना बड़ा यहाँ के लोग शातिर हैं और किस तरह से इन लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेवार है किसी न किसी रूप से, क्योंकि सरकार उतना टाइट नहीं है जितना होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि सरकार जो है से मैया योजना तो अबुआ आवास में उलझी हुई है, लेकिन बच्चों के भविष्य के बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचा जा रहा है। आज जिस प्रकार से पहले कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में लोग वहाँ पे बंदूक उठाते थे, हथियार चलाते थे, लेकिन डेवलपमेंट हो जाने से वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल जाने से अब देखिए कि बंदूक और अंतर को जो भी हथियार उठाते थे वो सब अब छोड़ दिए हैं। आज म्यांमार जो जल रही है, मुख्य कारण क्या है? वहाँ के सरकार गवर्नमेंट ने कई सालों से वैकेंसियाँ नहीं ली थी। ठीक है, तो वैकेंसी न लेने के कारण वहाँ के लोग बहुत सारे बेरोजगार थे। सरकार जिम्मेवार होती है, कहीं भी कोई भी स्टेट में जब क्राइम बढ़ती है तो सरकार 100% जिम्मेवार होती है। इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सरकार
को यह सोचना है, सरकार को ही यह दिमाग लगानी है कि हम किस तरह से क्राइम रेट को कम करें। अन्यथा छात्र ही किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी राज्य के लिए शक्ति के रूप में उभरते हैं, ठीक है। और छात्र को ही कुचला जाएगा तो शायद वहाँ की शक्तियाँ कमज़ोर नज़र आएगी। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।